दोस्तों, आपकी बुक में पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन अब अपन करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 41 तक के ये वाले क्वेश्चंस हैं। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन या पार्टनर्स अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं। सारे अकाउंट क्लोज होने के बाद उन्हें याद आता है कि अरे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल ही गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अपन लेना भूल ही गए, या प्रॉफिट का रेशियो जो था वो अपन ने गलत बांट दिया। तो ये जो गलतियां हो गई हैं या ये देना भूल गए हैं या जो भी है, इसको ठीक करने के लिए हम वापस से अकाउंट्स पूरे मेंटेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट के ज़रिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक सिंगल जनरल एंट्री होती है पास एडजस्टमेंट में, जिससे हम अपनी पुरानी जो गलतियां हो जाती हैं अकाउंट्स मेंटेन करने में, उनको हम ठीक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप जर्नल एंट्री करेंगे लास्ट में वह रहेगी, बाकी सारी तो वर्किंग रहती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 38। On 31st December 2004, the capital account of Ram, Shyam and Gopal, after making adjustment of profit drawings, etc., were rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh। मतलब सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद राम, श्याम और गोपाल तीन साझेदार हैं। उनकी पूंजी 6 लाख, 4 लाख और 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए है। राम की 8 लाख, श्याम की 6 लाख और गोपाल की 4 लाख है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज़ बीन ओमिटेड। मतलब इसके बाद उनको याद आया कि अरे यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो अपन ने दिया ही नहीं है। द प्रॉफिट वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग पार्टनर्स की दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 एंड 90,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है 5,000, 3,000 एंड 2,000। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ कि क्वेश्चन में लिखा है 31 दिसंबर 2024 आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब सभी एडजस्टमेंट करने के बाद 31 दिसंबर को लाभ, आहरण आदि का समायोजन करने के बाद की पूंजी दे रखी है। मतलब साल के आखिरी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शुरू की कैपिटल पर देते हैं, तो हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। जैसे क्लोजिंग कैपिटल राम की 8 लाख रुपए है, श्याम की 6 लाख रुपए है और गोपाल की 4 लाख रुपए है। उसमें जब हम ओपनिंग कैपिटल होता था तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको मालूम है हम ड्राइंग को लेस करते थे और प्रॉफिट को जोड़ते थे तो क्लोजिंग आ जाती थी। अब हमको क्लोजिंग कैपिटल दी और हमको ओपनिंग निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले हम ड्राइंग्स जो है वो ऐड कर देंगे। जो दे रखी है 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000, 2 लाख, 1,50,000 एंड 90,000, जो ड्राइंग्स दे रखी है उनको जोड़ देंगे। और प्रॉफिट 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये कहाँ से आ गया? देखिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है? क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 3:2:1, मतलब 3:2:1। तो 12 लाख को 3:2:1 में बांटा तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख आया। इसको हम लेस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4 लाख, 3,50,000 और 2,90,000, ये आ जाएगी। अब हमको याद है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना भूल गए, तो भैया ओपनिंग कैपिटल कितनी है? राम की 4 लाख, 4 लाख का 5% निकाला 20,000 आ गया। 3,50,000 श्याम की कैपिटल है ओपनिंग, उसका 5% निकाला 17,500 आ गया। गोपाल की ओपनिंग कैपिटल 2,90,000 है, उसका 5% निकाला 14,500 आ गया। इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में दिया उनको लेस कर दिया, तो क्या हो गया, ये वो अमाउंट आ गया जो पार्टनर्स को अपने को देना चाहिए था। अमाउंट
टू बी क्रेडिटेड आ गया, 15,000, 14,500 एंड 12,500। अब प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हमने अकाउंट्स मेंटेन कर लिया है तो यदि हमने कोई चीज़ लिखना भूल गए हैं तो हमको है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम गलत प्रॉफिट बांट चुके होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमको पार्टनर्स को देनी है, मतलब फर्म पार्टनर को देगी, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस किया है, जो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर फर्म को देते हैं, इसलिए उसको लेस किया। तो जो हमारी अमाउंट आया जो हमको देना चाहिए था 15,000, 14,500 और 12,500, इसका हमने टोटल लगाया जो आया 42,000। अब ये प्रॉफिट गलती से ये अमाउंट गलती से पार्टनर्स में बढ़ चुका होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो हाँ देना चाहिए था वो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड था और ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है। थोड़ा सा टाइप करने में गड़बड़ हो गई, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है ये। अब देखिए इसको हमने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 42,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1 में बांटा, 21,000, 14,000 और 7,000 आ गया। अब एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स का नाम जो कि राम, श्याम और गोपाल है, फिर अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड मतलब जो ऑलरेडी बांट दिया है, जो हमने निकाला था 21,000, 14,000 और 7,000। इसके बाद अगले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड मतलब जो देना चाहिए था। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि राम को 15,000 देना चाहिए था, श्याम को 14,500 देना चाहिए था और गोपाल को 12,500 देना चाहिए था। तो सेकंड कॉलम में क्या कर दिया, हमें जो पैसा देना चाहिए था वो लिख दिया, 15,000, 14,500 एंड 12,500। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले कॉलम में लिखेंगे एक्सेस क्रेडिटेड मतलब ज़्यादा दे दिया है, और उसके अगले कॉलम में लिखेंगे एक्सेस डेबिटेड मतलब कम दिया है। अब आप देखिए 21,000 में से 15,000 गया तो 6,000 आया जो हमने एक्सेस क्रेडिटेड में लिख दिया। 21,000 बड़ा है इसलिए एक्सेस क्रेडिटेड में चला गया, जबकि 14,000 और 14,500 का डिफरेंस, 14,500 मतलब अमाउंट टू बी क्रेडिटेड बड़ा है तो ये अमाउंट अपन ने यहाँ पर लिख दिया एक्सेस डेबिटेड में। उसी प्रकार से 7,000 छोटा है 12,500 से तो ये भी एक्सेस डेबिटेड में लिख दिया। अब इसके बाद हमको एक जर्नल एंट्री पास करनी है जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक कर क्वेश्चन ख़त्म कर देते, जर्नल एंट्री नहीं करते, तो नंबर ही क्यों देगा सामने वाला, क्योंकि जर्नल एंट्री के तो मेन नंबर है। तो अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे राम डेबिट, ये जो एक्सेस क्रेडिट हो गया है, ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए राम को डेबिट कर दिया और श्याम को और गोपाल को क्रेडिट कर दिया। मतलब जर्नल एंट्री पास होगी राम डेबिट टू श्याम टू गोपाल। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 39, रिंकी, पिंकी और निक्की पार्टनर से 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल 1,20,000, 1 लाख और 80,000 है। इट वॉज डिस्कवर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट that interest on capital 6% is allowed where is no provision for it indeed। मतलब अब क्या गड़बड़ हो गई, पार्टनर्स ने पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, और इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमने गलती से पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया है, जबकि हमारी पार्टनरशिप डीड में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, हमने गलत कर दिया। अब हमको ठीक करना है। अच्छी बात यह है कि इनकी 1 जनवरी की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल दी है, तो हमको ओपनिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में तो क्लोजिंग दी थी तो ओपनिंग निकालना पड़ा था हमको। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिंकी अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड निकालेंगे, 1,20,000 का 6% रिंकी का, 1 लाख का 6% पिंकी का, 80,000 का 6% निक्की का आ गया
टोटल मिलाकर 18,000 हो गया। ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड आ गया, मतलब जो हमने गलती से दे दिया है ये आ गया। फिर ये जो आपने 18,000 निकाला है पिछले क्वेश्चन से का, हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे, मतलब 18,000, ये जो 18,000 हमने निकाला, इस 18,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और 3:1 6 होता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 रिंकी का आ गया। 18,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 6,000 पिंकी का आ गया। 18,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1 निक्की का आ गया, मतलब ये भी 18,000 आ गया। अब हमने पहले जैसे देखा था टेबल बनाई, पहला कॉलम पार्टनर्स का है जिसमें रिंकी पिंकी और निक्की का नाम लिख दिया हमने। दूसरा कॉलम अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड का है, जो हमने ऑलरेडी दे दिया है वो लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर पिछले क्वेश्चन में तो अलग था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और हमने नहीं दिया था, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया है जबकि नहीं देना चाहिए था हमें। इसलिए ऑलरेडी जो दे दिया है वो लिख देंगे हम, रिंकी पिंकी और निक्की का जो ऑलरेडी क्रेडिटेड निकाला था हमने। फिर टू बी क्रेडिटेड में लिख देंगे रिंकी के 9,000 जो देना चाहिए थे, पिंकी के 6,000 और निक्की के 3,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ 7,200 और 9,000 का कंपेयर करें तो ये कम है, 7,200 और 9,000 ज़्यादा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस हमने कहाँ लिख दिया, हमने एक्सेस डेबिटेड वाले कॉलम में लिख दिया। जबकि 6,000 दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि निक्की का ऑलरेडी क्रेडिटेड 4,800 है, जबकि टू बी क्रेडिटेड 3,000 था। कहने का मतलब ये है कि 4,800 ज़्यादा है 3,000 से, तो 1,800 हमने एक्सेस क्रेडिटेड में कर दिया। फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जो चीज़ एक्सेस क्रेडिटेड है उसको हमको डेबिट करना है और डेबिट को क्रेडिट करना है। रिंकी क्रेडिट हो गई थी, एक्सेस क्रेडिट हो गई थी, तो हमको जर्नल एंट्री करनी है, रिंकी नहीं, निक्की का अमाउंट एक्सेस क्रेडिट था, बोलने में गड़बड़ हो गई, और रिंकी का एक्सेस डेबिट था, तो डेबिट को अपन क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए अपन जर्नल एंट्री करेंगे, जो चीज़ डेबिट में है मतलब रिंकी का अकाउंट डेबिट में हो गया ना एक्सेस, तो उसको ठीक करने के लिए रिंकी को क्रेडिट कर दो और निक्की जो कि क्रेडिट हो गई उसको डेबिट कर दो, मतलब जर्नल एंट्री कर दो निक्की डेबिट टू रिंकी। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 40 XYZ पार्टनर से हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। बाय मिस्टेक मतलब गलती से 2024 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दिया गया। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, लेकिन गलती से हमने 5% दिया। अब या तो 6% और 5% निकालो या 1% ज़्यादा दे दिया, विच वॉज 8,500, 7,500 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। अब आप समझिए कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दे रखा है 8,500, 7,500 और 7,000, और वो भी कितने परसेंट दे दिया है गलती से, 6% दे दिया है। तो अपन एक काम करते हैं, 5% दे दिया, 6% नहीं, 5% दे दिया, 6% देना चाहिए था। अपन क्या करते हैं, 8,500 5% के बराबर है तो 1% के बराबर कितना, मतलब 8,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 किया 1,700 आया। 7,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 किया 1,500 आया। 7,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 किया तो 1,400 आया। इनका टोटल लगाया 4,600 आ गया। ये अमाउंट टू बी क्रेडिटेड हो क्योंकि हमको 1% और देना बाकी है। अब ये जो 4,600 है इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, 1840 और 920 मतलब 4,600, 4,600 ये ऑलरेडी क्रेडिटेड आ गया। इसके बाद हमें अपने कॉलम में डालना है, तो पार्टनर्स XYZ ऑलरेडी क्रेडिटेड, मैं तीनों पार्टनर्स को जो ऑलरेडी दे दिया वो लिख दिया। टू बी क्रेडिटेड मतलब तीनों पार्टनर्स में जितना देना चाहिए था वो लिख दिया, जो हमने ऊपर अभी निकाला है, ये यहाँ पर निकाला है। ये टू बी क्रेडिटेड निकाला है,
ये ऑलरेडी क्रेडिटेड निकाला है। फिर इसके बाद जैसा हमने देखा था कि 1840 ज़्यादा है, 1700 कम है, तो एक्सेस क्रेडिटेड हो गया। 1840 ज़्यादा है, 1500 कम है, तो 340 एक्सेस क्रेडिटेड आ गया। जबकि 920 कम है और 1400 ज़्यादा है, तो ये अमाउंट एक्सेस डेबिटेड आ गया 480। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जो चीज़ एक्सेस डेबिट हो गई इसको क्रेडिट कर देना है। तो क्या हो गया, जेड क्रेडिट डेबिट हो गया ना एक्सेस, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। और इस प्रकार से हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान से। A, B and C in firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. After closing the books of the firm 31st December 2024, following transaction were not recorded in the books. मतलब हमने ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हम बुक्स में लिखना भूल गए अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल आपको दे ही रखी है, मतलब फिक्स कैपिटल एक तरह से 60,000, 40,000 और 50,000, इस पर 10% इंटरेस्ट देना रह गया है। पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गई है जो कि इनने कैलकुलेट कर दे रखा है, और बी को सैलरी और सी को 7,000 कमीशन नहीं दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। सबसे पहले क्या क्या नहीं दिया, तो हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो ए को 6,000 दे दिया, बी को 4,000 दे दिया, सी को 5,000 दे दिया। क्या किया, इनकी कैपिटल पर जितने परसेंट बोला उतना इंटरेस्ट निकाल दिया। कितने परसेंट बोला, 10% बोला, तो 60,000 का 10% 6,000, 40,000 का 10% 4,000 और 50,000 का 10% 5,000 लिख दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अपन देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लेते हैं जो कि आपको कैलकुलेट कर दे रखी है। इसको हमने लेस कर दिया, मतलब 6,000 में से 1,000 लेस कर दिया, 4,000 में से 1,000 लेस कर दिया और 2,000 लेस कर दिया सी। फिर सैलरी दे दी हमने बी को 6,000 और सी को 9,000। अब देखा कि भैया ए से कुल मिलाकर 5,000 रुपये, बी के लिए 9,000 और सी के लिए 10,000 की गलती हो गई, मतलब कुल मिलाकर 24,000 हमको देना चाहिए थे। ये अमाउंट टू बी क्रेडिटेड आ गया, 5,000, 9,000 और 10,000 ये टू बी क्रेडिटेड आ गया जो देना चाहिए था। फिर इसको अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, 24,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 12,000, 24,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 24,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 12,000, 6,000, 6,000। अब जैसे कि हमने टेबल बनाना सीखी है पहले, पार्टनर्स में तीनों का नाम लिख दिया, ऑलरेडी क्रेडिटेड जो आपने निकाला अभी 12,000, 6,000, 6,000 ये लिख दिया, टू बी क्रेडिटेड जो अपने टेबल बनाकर अभी अपने निकाला था 5,000, 9,000 और 1,000। फिर 12,000 ज़्यादा है, 5,000 कम है, तो बैलेंस एक्सेस क्रेडिटेड के कॉलम में आ गया। 6,000 कम है, 9,000 ज़्यादा है, तो बैलेंस एक्सेस डेबिट के कॉलम में आ गया, ये भी एक्सेस डेबिट के कॉलम में आ गया। फिर क्या करना है, डेबिट को क्रेडिट कर देना है, तो ये जो दोनों डेबिट किए हैं इनको क्रेडिट कर दिया, और जो क्रेडिट किया है उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री हो गई ए डेबिट टू बी टू सी। जर्नल एंट्री अपन जब भी करते हैं भाई, तो नरेशन तो अपने को हमेशा लिखना ही है, इस बात का याद रखिए। कभी ऐसा नहीं कर आए एग्ज़ाम में कि नरेशन लिखना भूल गए, उसके भी नंबर कटते हैं। और हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।